यहाँ सिर्फ मदरसे के बच्चे ही नहीं आएंगे इस हदीस के ज़िम्न में, बल्कि आप भी आ जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में इल्म दीन सीखने की कोशिश करें और अपना इस तरीके का शेड्यूल बना लें कि हमने रोजाना कुछ ना कुछ दीन सीखना है। किसी आलिम से, किसी मौलाना से, किसी मुफ्ती से, फोन से या डायरेक्ट बिल वास्ता या बिला वास्ता हमें दीन सीखना है। थोड़ा थोड़ा रोजाना सीखते रहो तो बहुत सारा दीन सीख भी जाओगे और फिर इल्म दीन हासिल करने वालों में शुमार हो गया ना, तो फिर समझ लीजिए सबसे बेहतर कहलाओगे। इल्म दीन हासिल करने वाला, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके गुजरने से उठाता है 40 दिन तक अजाब अल्लाह? है मैं भाई कितनी हिंदी की चिंदी करके आपको समझा रहा हूं और कितने आसान लफ्जों में बता रहा हूं। इल्मे दीन हासिल करने वाला, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला 40 दिन का अजाब उठाता उसके कदम की बरकत से। बड़ी बात है कि नहीं है? बोलिए, बड़ी बात है कि नहीं है? पूरा गांव गुजर जाइए, 1 मिनट का अल्लाह अजाब नहीं उठाएगा। पूरा गांव गुजर जाओ, कितने को भी गुजार दो, मालदार को गुजार दो, गरीब को गुजार दो, पद वाले को गुजार दो, नेताजी को गुजार दो, एमपी को गुजारो, एमएलए को गुजारो, चीफ मिनिस्टर को गुजारो, पीएम को गुजारो, मालदार को गुजारो, ताजदार को, जमींदार को, अहले सरवत को, किसी को भी गुजारो, मगर कब्र वालों पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं अगर कोई इल्म दीन हासिल करने वाला गुजर जाए तो 40 दिन तक अजाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म दीन हासिल करना बड़ी बात है और इल्म दीन हासिल करो। नौजवानों सुन लो आज मेरी बात, मरना सबको, कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए और किसकी मौत किस जगह है और किस हाल में आए। बहुत से लोग शादियों में नाचते हैं, डांस पार्टी करते हैं, नाच गाना करते हैं, ऐसा होता है। हमने ये भी देखा है, कई क्लिपें मेरे सामने आई, नाचते नाचते मर गया, नाच रहा है मर गया। इसलिए कि मौत तो बरहक है, तुम्हारी सांसें अल्लाह ने लिखी हैं, तुम्हारे लुक़मे अल्लाह ने लिखे हैं, तुम्हारा टाइम अल्लाह ने लिखा है। जब वो लुक़मे, वो सांसें, वो टाइम पूरा हो गया तो जिस हाल में होगे उसी हाल में मौत आना है। हो सकता नाच रहे हो तो नाचने में मौत आ जाए, शराब पी रहे हो तो शराब पीने में मौत आ जाए, जुआ खेल रहे हो तो जुआ खेलने में मौत आ जाए, सट्टा खेल रहे हो तो सट्टा खेलने में मौत आ जाए, झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलने में मौत आ जाए, चोरी कर रहे हो तो चोरी करने में मौत आ जाए, या फिर नमाज पढ़ लो तो नमाज पढ़ने में मौत आ जाए, कुरान पढ़ लो तो कुरान पढ़ने में मौत आ जाए, हज कर रहे हो तो हज करने में मौत आ जाए, जलसा सुन रहे हो तो जलसा सुनने में मौत आ जाए। जब तुम्हारे हिस्से का दाना पानी पूरा हो जाएगा, तुम्हारे हिस्से की सांसें पूरी हो जाएंगी, जिस हाल में हो के मौत वहां आएगी। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर आपको 1 क्विंटल अनाज खाना था, आपने खा लिया अपनी जिंदगी में। अब जब आखिरी लुकमा आपका हो गया ना, तो उसके बाद में मौत आना। अच्छा, किस्मत का खाने से पहले आप नहीं मर सकते, ये भी जितना अल्लाह ने किस्मत का तुम्हारी लिख दिया, उसको खाने से पहले मौत नहीं आ सकती। इस पर जरा आप तवज्जो फरमाएं। किस्मत का जो अल्लाह ने लिख दिया है, इसका खाने से पहले मौत नहीं आ सकती। वो खा के रहोगे जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाओ। हाँ, ज्यादा दिन तक खाओगे ना, थोड़ा थोड़ा खाओगे, ज्यादा दिन नहीं खाओगे।
अब तुम कहोगे मौत तो लिखी है, तो मौत तो सही है, मगर थोड़ा थोड़ा खा के दिनों के हिसाब से तो जिंदगी नहीं बढ़ेगी, मगर सेहत के हिसाब से बढ़ जाए, सेहत अच्छी रहे। कम खाना सुन्नत है। क्या है कम खाना? बताइए आप लोगों को। अरे बोलो है? इस चीज का ख्याल होता है कि नहीं होता है? इसका ख्याल भी करें। कम खाना सुन्नत है, ज्यादा खाना सुन्नत नहीं है। हाँ, नबी ने पेट से पत्थर भी बांधा है। फाका थे तो पेट से पत्थर बांध लिया करते थे नबी, इसलिए ताकि अगर कभी आपको खाना ना मिले तो आप शिकवे ना कर बैठना, बल्कि सोचना कि जब अल्लाह के नबी ने कभी फाके उठाए हैं तो ये तो उनकी सुन्नत है। हलाल मिले तो खाना, और हलाल ना मिले तो पेट से पत्थर बांधने की नौबत आए बांध लेना, मगर हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। सुन्नत है भूखा रहना। लेकिन अल्लाह का इतना इनाम है लोगों, हमारे ऊपर इतना इनाम है, खुदा की कसम। में इस पूरे गांव की रहोली नाम है, पूरे गांव की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, कोई एक आदमी भी फाके से नहीं सोता होगा। गरीब अमीर होना अलग बात है, वो अलग बात है। कोई मुर्गा खा के सोता होगा, कोई दाल खा के सोता होगा, है ना, कोई बिरयानी खा के सोता होगा, कोई सादा चावल सालन और तरकारी से खा के सोता होगा, लेकिन भूखा कोई नहीं सोता होगा। अगर कोई सोता हो तो बता दे कि हाँ सोता है, बोलो है बात के नहीं है? नहीं सोता होगा। अल्लाह के कितने इनाम है लोग, कितने इनाम। पूरी रहोली के अंदर एक आदमी भूखा नहीं सोता, ये अल्लाह का इनाम नहीं तो क्या है? और रिस्क और रोजी का निजाम अल्लाह ने अपने हाथ में रखा, ये दुनिया वालों के हाथ में नहीं रखा। अगर दुनिया वालों के हाथ में रखा तो पूरे गांव की एक ही आदमी खा जा करता, गांव वालों को नहीं दिया करता। सही बता रहा हूँ मैं? पूरे गांव की अकेले डकाट जाता, पूरे गांव की नहीं देता, नहीं देता। अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। मेरे भाई समझना मेरी बात को, वो कितना करीम है, गफूर रहीम है। वो कितना करीम है, वो गफूर रहीम है। कितने मामलात उसने एक दूसरे के दरमियान रख दिए। हालांकि करता सब खुदा है, मगर वो मामलात को रखता है। मैंने इल्म हासिल किया, मेरे उस्ताद के पास मेरा हिस्सा मेरे रब ने रख दिया। हिस्से रखता ना अल्लाह। मेरे उस्ताद के पास मैं गया, मैंने इल्म हासिल किया, वो हिस्सा मुझे मिल गया। ये स्टेज पे जितने भी हाफिज कारी मौलाना बैठे, इनका हिस्सा इनके उस्तादों के पास अल्लाह ने रखा। ये अपने उस्तादों के पास गए, इन्होंने इल्म हासिल किया, इनका हिस्सा इन्हें मिल गया। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन रोजी अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में रखी है। रहोली वालों, वो कितना गफूर रहीम है। अगर किसी बंदे के हाथ में दे देता कि गांव वालों को बांटना है तो अकेले डकार जाता, किसी को ना बांटता, अकेले डकार जाता। हकीकत बता रहे मेरे भाइयों। लेकिन अल्लाह कितना गफूर रहीम। अच्छा, एक आदमी ने भी नहीं बताया कि हजरत पूरी रहोली में कोई एक आदमी फाके से रहता हो, नहीं बताया, नहीं बताया। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपके गांव में क्या मस्जिद है? एक मस्जिद है। मैं पूछूं उसमें कितनी जमातें होती हैं, तो जवाब मिलेगा हजरत कभी कभी तो जमात के भी लाले पड़ जाते हैं, है ना। दो सफ मुश्किल से बन पाती है। क्यों? जब अल्लाह रिस्क सबको दे रहा, अल्लाह किसी को फाके से नहीं सुला रहा, तो क्या जिम्मेदारी नहीं थी हमारी कि उसके सजदे करते? जब वो अपना वादा पूरा निभा रहा, उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, रिस्क का वादा खुदा ने किया है, दे रहा, या तो कोई बताए कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो कोई बताए मुझे नहीं मिल रहा है। और अल्लाह ने रिस्क का वादा करके दे रहा है, तो हमने भी एक वादा किया था, या अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे। हमने भी एक वादा किया था, या अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हमारा ही तो वादा है, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मदद चाहेंगे।
तेरी ही इबादत करेंगे, इसका तर्जमा करते हैं और करेंगे, दोनों तर्जमा हो जाएगा इसका। या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, हमने तो वादा किया था तेरी ही इबादत करेंगे। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? मस्जिदें खाली हैं, वीरान है, मस्जिदें वीरान है। मेरे भाई, उसने अपना वादा निभाया। पहली उम्मतों का ये होता था, ये जलसे में आने वालों, अगर किसी ने गुनाह किया तो अल्लाह ताला उसके गुनाह की सजा फौरन दे दिया करता था। अल्लाह, फौरन। अगर किसी ने बदअमालियां की, अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने अजाब भेज दिया। कौमे समूद देखो, कौमे लूत देखो, कौमे नूह देखो, ये निशानियां हैं, निशानियां हैं। कौमे लूत का तख्ता पलट दिया, तख्ता ही पलट दिया अल्लाह ने। कौमे नूह को तूफान भेज कर अल्लाह ने हलाक कर दिया। सारे लोग सुनना। अच्छा, कुछ लोग जो है ना तकरीर सुनने आते हैं मजे के लिए, कि कोई डायलॉग मिल जाए हमें तकरीर में। और तकरीर का मकसद डायलॉग नहीं है, तकरीर का मकसद इस्लाह है। और मैं तो कभी तकरीर में डायलॉग बाजी करता ही नहीं। तो तुम कहोगे हजरत फिर ये है कैसे? तो ये चैनल वालों की खता है। वो 30 सेकंड का निकाल करके उन्होंने कोई बात निकाली और निकाल करके उस पर खी लगाई और वो डाल दिया। वो उन्होंने ये किया, डाल दिया। मेरा मकसद सिर्फ इस्लाह करना है। क्या है मेरा मकसद? सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करना है। मैं चैनल वालों से बार बार गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से चाहो आप डालो, आपको इख्तियार है, लेकिन ये खी वाला इमोजी ना लगाया करो, इसलिए कि मेरा मकसद, अगर कोई बात आपको लगती भी है ये मज़ाहिया मगर होती हकीकत है, सच बात, उसका ऐसा नहीं है कि जमीन से कोई ताल्लुक ना, मैंने हवा में उसको कर दिया। मेरी तकरीर में आपको ऐसा नहीं सुनेंगे मैंने कह दिया कि साहब वो गीदड़ जा रहा था, वो ये कह रहा। बहुत से लोग ऐसे लतीफाबाजी करते हैं, शेर ने ये कहा, हमने तो आज तक शेर को कहता कुछ नहीं सुना। बोलता है शेर है क्या? नहीं है कि उन्होंने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये कहा, उसने नहीं। मैं जो बात कहता हूँ वो बात जमीनी होती है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी बात पे ये कहा कि भाई अगर आपने अच्छा कीमती जूता पहना है तो उसको गरीबों के सामने दिखाओ मत, नुमाइश मत करो। पहनना जायज है मगर दूसरों को दिखा के उनको नीचा दिखाना ये ना जायज। तो उसको मेरा कहने का जरा अंदाज बदल गया कि जूता पैर में आ गया तो अब दिखाए फिर रहा। मैंने जैसे कह दिया, बात है कि ना, बात वही है, बात वही है। कहने का अंदाज, थोड़ी मेरी जबान है उधर की, हम लोगों की ना जबान, इधर रामपुर का ये मुरादाबाद का जो उधर का खित्ता ना, ये थोड़ी सी लैंग्वेज इस तरह की, जबान इस तरह की। मोबाइल आईफोन आया तो जेब में नहीं आ रहा, ये हमारी जबान कहने के अंदाज है। हम लोग घर में भी ऐसी बोलते हैं, नहीं कि हम तकरीर में ही बोल रहे हैं। आप मेरे घर जाकर के देखिए, हम अपने घर में ऐसी ही गुफ्तगू करते हैं, वो अपने अंदाज में हमने बयान कर दिया, बस और कुछ नहीं। ये हमारी मादरी भाषा है, बनावटी नहीं है कि हमने बना के बोला हो, ना ना ना, कुछ बना के नहीं बोला, ये सिर्फ हमारी मादरी भाषा है। तवज्जो फरमाइए। अल्लाह ने भाई बात नहीं देखो, बिल्कुल बात नहीं। मैं बड़ी कीमती बातें बता रहा हूं आपको, और असल में तकरीर अपना मसला ये जिगर गुर्दा चाहिए। पहले से सोच के नहीं बैठा कि ये मैंने बोलना है। मैं अभी सोच रहा हूं और अभी बोल रहा हूं, समझ रहे हैं आप? अभी सोच रहा हूं और अभी बोल रहा हूं, और जितना अच्छा आप सुनेंगे उतनी अच्छी जो है मैं इंशाअल्लाह बोलूंगा। हाँ, इसमें पर्चा आया है, क्या है भाई ये? छोचक वाली। अच्छा, लिखना भी तो नहीं आया, छोचक वाली। हाँ, तकरीर करने। अच्छा भाई, मसला छोचक का नहीं है बेटा, अभी शादी का चल रहा है, इसके बाद बुलाना फिर छोचक का आएगा। पहले शादी होगी, बाद में तो छोचक आएगा। हम जो बोल रहे हैं हमें बोलने दीजिए, फिर हम भूल जाएंगे, जहन से निकल जाएगा, ठीक है? तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। हम जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जहन बना रहे हैं, हम ला रहे हैं।
अल्लाह ने वादा किया था तुम्हें रिस्क देने का, रोजी देने का, बताओ एक दिन भी कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ने अपना वादा खिलाफी किया हो? रोजाना भी। वो अलग बात है कि किसी दिन अच्छा मिला और किसी दिन हारता मिला। अच्छा एक बात बताऊं, हम लोगों की जबान में ये समझते हैं कि जो कीमती अशिया है जैसे मुर्गा बकरा ये अच्छी ग़िज़ा है। बुजुर्गों की जबान में बताऊं अच्छी ग़िज़ा कौन सी है? बुजुर्गों की जबान में अच्छी ग़िज़ा वो है जिसे खा के अच्छे से हजम हो जाए, ये अच्छी ग़िज़ा है। तुमने बकरा खाया, मुर्गा खाया, बिरयानी खाया, अच्छे से हजम नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं है। तुमने दाल खाया है ना, पतला सालन खाया और वो अच्छे से हजम हो गया, वो तुम्हारे लिए अच्छा। भाई ये बात समझने की नहीं समझ रहे हैं? ओ मेरे भाई, 1 लाख के बिस्तर पे तुझे लिटा दिया जाए और तुझे नींद ना आए, वो बिस्तर अच्छा नहीं है। तुझे एक ऐसी चारपाई पे लिटाया जाए जिस पे नंगे बांध हो, जिस पे बिस्तर ना हो, मगर पूरी रात अल्लाह तुझे सुकून की नींद अता फरमाए, तो 1 लाख के बिस्तर से ये खुर्री चारपाई बेहतर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान। और मेरे भाई सुकून खानों में नहीं है, सुकून सेहत में। अगर सेहत के साथ तूने कोई चीज खा ली और वो अच्छे से हजम हो गई तो उसी में मजा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसी में मजा है। अल्लाह ने तुझे बिस्तर कीमती नहीं दिया, मैं मानता हूँ। अल्लाह ने तुझे जो बिस्तर दिया है, तेरा बिस्तर बहुत कम कीमती है। अमीर बड़े बड़े कीमती बिस्तरों पे सोते हैं, मगर एक दिन ये भी तो सोच ले, वो नींद का टैबलेट खा के सोते हैं, तुझे फ्री में अल्लाह नींद देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो टैबलेट खा के सोते हैं, अल्लाह तुझे फ्री में नींद देता है। तो मेरे भाई नींद उसकी अच्छी नहीं है, नींद इसकी अच्छी। क्यों? कान में लगाने वालों इसको निकाल लो। मेरे सब पे नजर रहती है मेरे भाई। मेरी तकरीर सुना करें तो मुकम्मल हमतन गोश होकर के सुना करें। अल्लाह ने अगर किसी को पैसा दिया है तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। ये ना कह कोई इसे क्यों दे दिया, ये हसद है। दे दिया, वो उसकी मर्जी है भाई, जिसे चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले। दे दिया। मगर हमारे यहाँ तो ये है, दिया अल्लाह ने, मरा ये ठीक। बात है कि नहीं? नहीं बात है कि नहीं? दिया अल्लाह ने है, तकलीफ से हो रही है, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है भाई? या तो अल्लाह ने तेरे हिस्से का इसे दे दिया हो। अल्लाह ने अगर किसी को माल दिया, किसी को दौलत दी, किसी को मोटरसाइकिल दी, किसी को कार दी, किसी को बंगला दिया, किसी को घर दिया, किसी को मकान दिया, किसी को अच्छा कपड़ा दिया, किसी को प्लॉट दिया, किसी को दौलत दी, किसी को तालीम दी, किसी को मौलवी बनाया, मुफ्ती बनाया, कारी बनाया, डॉक्टर बनाया, मास्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, तेरा कलेजा क्यों फटा फिर रहा? अल्लाह ने दिया, उसके नसीबे का दिया। तो दुआ करना, या अल्लाह इसे दिया मुझे भी दे दे, इतना तो कर सकता है। मगर हसद, अरे मौलाना साहब पे कहां से कार आ गई, अरे इन पे मोटरसाइकिल कहां से आ गई, तो तू क्यों मर रहा भाई? अल्लाह ने दे दी, अल्लाह से पूछना कहां से दी। बात है कि नहीं? तू अपना हिसाब क्यों लगा रहा है यार? लोगों हसद ना करो, हसद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी रोजी कम कर देगा। रश करो, अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो उस पर रश। वाह मौला तेरी क्या कुदरत है, तूने इसे नवाज दिया, क्या तू मुझे नहीं नवाज सकता? अल्लाह चाहेगा तो तुझे भी नवाज देगा। मगर उल्टा है मामला, उल्टा मामला, उल्टा कह रहा है कि मेरी दुकान चले या ना चले इससे मतलब नहीं है, पड़ोसी की बहुत चल रही है, उसकी रुके, कोई ऐसा तावीज बना के डालो। अरे भाई तुझे उससे क्या मतलब है, तू अपनी को देख। हसद करेगा तो तेरी रोजी में कमी होगी, रश करेगा तो अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है कि लोगों अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हारी रोजी को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अल्लाह तुम्हारी रोजियों को बढ़ा देगा।
और अगर कोई तकलीफ हुआ करे ना नौजवानों, तो उस तकलीफ का शिकवा ना किया करो। अल्लाह ने ही तकलीफ दी है, क्या पता उस तकलीफ में भी कुछ भलाई हो। क्या पता उस तकलीफ में भी, जोर से बोलो, भलाई। एक औरत ने अल्लाह वाले से मुलाकात की। अल्लाह वालों की तो शान ये होती है, अगर वो दुआ कर दें तो बेड़ा पार ही कर देते। मुलाकात की, अल्लाह वाला राजी हो गया। ये खातून बोली, ए अल्लाह वाले मेरे लिए दुआ कर दे। इस अल्लाह वाले ने फरमाया, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं, जोर से बोलो। अरे कोई अल्लाह का वली आपको मिल सकता है, मिलके क्या बता तेरे लिए क्या दुआ करूं, जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। तो ऐसा मौका आपको भी आ सकता है, तो सोच कर रखो क्या दुआ कराना है। इसलिए मेरी बात सुनो, क्या दुआ करो। औरतों को तो एक मर्ज है, आप जानते हो, फैशन का, खूबसूरती का। बस मेरा कपड़ा अच्छा लगे, मेरा चेहरा अच्छा लगे, ये मर्ज है बहुत बड़ा। सही बता रहा हूं। अगर चेहरे पे कोई हल्का सा दाग आ गया तो 10-10 हजार की दवा कर ले एक दाग की। हाँ, डॉक्टर दे रहा 1500 रुपए हफ्ते की दवा लेके आ रही है कि वो दाग चला जाए। चेहरे का दाग जाए या ना जाए, मगर दिल साफ होना चाहिए। दिल के दाग को धुल लो। तुम्हारे चेहरे कितने भी साफ है, दिलों में दाग लेके घूम रही हो, दिल गंदा लेके घूम रही हो, तो कब्र में ये चेहरा सा काम नहीं आएगा, तेरा दिल काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल हमारे गंदे, दिल काले कलूटे हुए पड़े, चेहरों पे हम फेस पाउडर, चेहरों पे क्रीम, चेहरों पे थोपे जा रहे हैं। कितना भी थोप लो, कब्र में चेहरे की रंगत काम नहीं आएगी, तेरे दिल की तकवा काम आएगा। है कि नहीं है? दिल भी तो साफ करो, है ना। बहुत होड़ लगी हुई है। अगर कोई हकीम आके बैठ जाए, सबसे ज्यादा हकीम, सबसे ज्यादा डॉक्टर पे भीड़ लगी है। कोई चेहरे वाला अगर है तो सबसे ज्यादा लगी हुई है, चाहे पुलियां किसी बात की भी दे दे। हाँ, बस चेहरा चमक। सही बता रहा हूं मैं। हमारे रामपुर में एक जुमेरात के दिन आता, नंबर नहीं आता, नंबर ऐसा लगता है फ्री में दवा बांट रहा हूं। पर्चा अलग बनाता, दवा अलग देता है। चेहरे वाले डॉक्टर आए, चेहरे वाले डॉक्टर। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, खुदा की कसम किसी डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़ेगी। तेरा चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा। अल्लाह चमका देगा तेरे चेहरे, अल्लाह मुनव्वर कर देगा, अल्लाह रोशन कर देगा। और ऐसा चमकाएगा अल्लाह तेरे चेहरे को कि कब्र की मिट्टी भी तेरे चेहरे को धुंधला ना कर सके। दिल में हसद, दिल में बुराई, दिल में कीना लेकर के बैठे हो, चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा रहे हो, मेरे भाइयों किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का। तो अल्लाह वाला बोला इस खातून से, बता तेरे लिए दुआ क्या करूं। तेरे लिए शादीशुदा थी, बेटा भी था, शादीशुदा थी, मगर वही होड़ है ज्यादातर, बस खूबसूरत रहूं। क्या रहूं? 50 साल की भी मेकअप वही कर रही है आज जो 18 साल की लड़की कर रही है। हंसने की नहीं बात, रोने की है। हाँ, ये रोने की बात है। सही बता रहा हूं मैं। हाँ मेरे भाई, मैंने अपने बचपन में देखा था। हमारे बचपन के अंदर मैंने खुद देखा भी। कितने दिन हुए मेरे बचपन को, 20 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। बुजुर्ग जो खवातीन घर की होती थी, कोई पुराना कपड़ा हुआ हम पहन लेंगे, घर में बासी खाना बच गया हम खा लेंगे। सही बता रहा हूं, हम खा लेंगे। अगर पोती पोता ना तुम ताजा खाओ, हम खा लेंगे। पुराना कपड़ा हम पहन लेंगे, बिस्तर कोई पुराना हो गया हम बिछा लेंगे। लेकिन अब तो लड़कियों से ज्यादा मेकअप इन्हें चाहिए। हंसने के नहीं, समझने की बात है। अगर माँ है तुम्हारी, बीवी है तुम्हारी, तो हिसाब तुमसे भी होना मेरे भाइयों। अच्छा एक बात बताऊं, हर चीज कायदे की अच्छी लगती है, हैं? मैं टाई कोट पैंट पहन लूं अच्छा लगूंगा? बताइए आप मुझे। मैं 10,000 की पैंट पहन लूं मैं,
50,000 का कोट पहन लूं मैं, अच्छा लगूंगा मैं? नहीं लगूंगा अच्छा। हर चीज जेब देती है उसके हिसाब से। जो 50 साल की बूढ़ी पहने घूम रही है ना, 18 साल के लिए भी जायज नहीं था इतना चुस्त लिबास और इतना बारीक लिबास। हाँ, मैं आज ही एक शादी में गया था दोपहर में, यकीन मानना इतनी तकलीफ हुई देख के। मेरे ख्याल से उम्र होती तकरीबन 55 साल। इतना क्रीम लगाया था, इतना क्रीम लगाया था उसने, पता नहीं कौन सा वाला लगाया था, ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वर पेंट कर दिया हो। हकीकत बता। हाँ, इतनी उम्र पे मेरे भाई वो अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा था, बिल्कुल बुरा लग रहा था। अगर ये बिल्कुल बिना मेकअप के होती तो अच्छी लगती। हर चीज जेब देती है हिसाब से, समझ रहे हैं? हाँ मेरे भाई, अजीब मसला है, अजीब होड़ लगी है। चेहरे खूबसूरत हो जाएं, चेहरे खूबसूरत हो जाएं। जाओ, मैं बता के जा रहा हूं, मेकअप किट दे करके जा रहा हूं। कुरान पढ़ो, आवाज खूबसूरत हो जाएगा। मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, होठ खूबसूरत हो जाएगा। नमाज पढ़ो, तेरा चेहरा चमकने लगेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेकअप किट है ये, पूरा मेकअप किट है। बहुत अच्छा किट है मुफ्ती साहब, वाह वाह। ऑपरेटर साहब इसका आवाज बढ़ाओ जरा, मेकअप किधर बैठे, थोड़ा आवाज बढ़ाइए इसका, और आवाज बढ़ाइए, कॉलम का आवाज बढ़ाइए। मैं आवाज उठा रहा हूं तो ये घटाए नहीं। ये पूरा मेकअप किट दे करके जा रहा हूं मैं, पूरा मेकअप किट। कुरान पढ़ो, आवाज खूबसूरत। और मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं ये कुरान की बरकत है, वरना जितना मैं बोलता हूं इतना तुम बोल लोगे तो अस्पताल में डॉक्टर भी तुमको फेल कर देगा कि मेरे बस की बात नहीं है। ये बता रहा हूं मैं। हाँ, और मैं अभी इतना नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं तकरीर नहीं करता था तब इससे ज्यादा बोलता था। तब को गया था, तब कब बोलते थे? मैं जब कुरान सुनाता था तो तकरीबन मैं 24 घंटे में 12 से 15 घंटा कुरान पढ़ता। और जो हाफिज लोग हैं ये पढ़ते ही हैं, आमतौर पर मैं ही निराला पढ़ता था। पढ़ते 15 घंटे आप बोल के देख लेना, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, पागल। 15 घंटे आप बोल के देखना, और हम 15 घंटे कुरान याद करके फिर रात को सुनाना। ये कुरान की बरकतें हैं, है ना? आज बोलते हुए तकरीबन 15 साल हो गया, आवाज में खराश तक तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये मानता हूँ ये कुरान की बरकत है। मेरे अंदर कोई कमाल नहीं। लोग अपनी डींगे मारते हैं कि ओ साहब मेरा आवाज इतना अच्छा, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। ये सिर्फ अल्लाह के कलाम की बरकत है। मैं तो कोई परहेज भी नहीं करता और कोई दवा भी नहीं खाता, हकीकत बात बता रहा हूँ। बस ये मैं ये मानता हूँ कि हाँ ये मेरे कुरान की बरकत है। अल्लाह कुरान की बरकत है। कुरान पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे आवाज में शीरी पैदा कर देगा, आवाज अच्छा। मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे होठों को खूबसूरत कर देगा। जो नबी का दुरूद पढ़ता ना, उसके होठों को फरिश्ते बोसे देते हैं। हाय हाय, नूरी मखलूक है, उसके होठों को फरिश्ते बोसे देते हैं। और जो नमाज में वजू करता है तो उसका चेहरा ऐसे चमकेगा, ऐसे चमकेगा। नबी फरमाते दुनिया तो दुनिया, मरने के बाद जब मैदान महशर में उठाया जाएगा तो वजू में जहां जहां धुला होगा, मैदान महशर में वहां वहां चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मजा आ रहा नहीं? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाई, इन किटों में कुछ नहीं रखा, ये सब लोकल चीज है, ये सब खुराफात की बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, दवा, टैबलेट, मशीनरी, डॉक्टरी पहले ज्यादा थी अब ज्यादा है? उम्र पहले लोगों की ज्यादा थी अब ज्यादा है? अब ज्यादा होना चाहिए ना, दवा तो अब ज्यादा है ना। हर चीज की चेकअप है ना, पेट का चेकअप, खून का चेकअप, पेशाब का चेकअप, बलगम का चेकअप है ना, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए उसका चेकअप,
हर टैबलेट, नुस्खा, कोर्सेज, मशीनें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन सब आ गई नहीं, तो इंसान की उम्र बढ़ना चाहिए नहीं, कम हो रही है। पता ये चला ये दवाएं जितना फायदा नहीं दे रही उतना नुकसान दे रही हैं। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, उतना फायदा नहीं दे रही जितना। मैंने भी डॉक्टरी पढ़ी है थोड़ी सी और फाजिले तिब भी किया है। ये जितना भी चेहरा चमकाने की क्रीम है इन्हें लगाओ तो चेहरा बुरा तो होता, अच्छा नहीं होता। सही बता रहा हूं मैं, बुरा तो होता है, अच्छा ना नहीं होता। अच्छा चेहरा बस कैसा होगा? नमाज पढ़ने, जोर से बोल सुभान अल्लाह बोल दो। देखो मेरे भाइयों, तुम मिट्टी से पैदा हो, कैसे? मिट्टी से। और मिट्टी में जितना केमिकल लगाओगे ये मिट्टी इतनी खराब होगी, इतनी कमजोर होगी, मजबूत नहीं रहेगी। हाँ, जितना केमिकल लगाओगे। मिट्टी से आप पैदा हैं। आज तरह तरह की जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो हमने खुद मोल ले ली है। बता दूं आपको, ये जो टैटू बनवाते हैं ना, टैटू, इससे डॉक्टर कह रहा कैंसर होने के चांसेस, कैंसर होता है इन टैटू। सही बता रहे हैं। ये जो सेविंग कराते हैं, सेविंग, डॉक्टर का कहना है ये जो झाग उड़ते हैं ना बहुत ज्यादा सेविंग कराते हुए, ये बालों का जो अंदर जड़ें होती हैं इनके रास्ते से इसका कुछ मामला अंदर तक जाता है, इससे कैंसर के चांसेस। ये जो हम कोलगेट करते हैं ना, ब्रश करते हैं कोलगेट, इससे कैंसर होता है। हम दांत साफ करते हैं, डॉक्टर कहता है कैंसर होता है। हमने कहा फिर कैसे करें दांत साफ? मिसवाक करो, 70 बीमारियां दूर हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 वो बीमारियां दूर होती है मिसवाक करने से कि जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। लेकिन तुम्हें तो कोलगेट चाहिए, अंग्रेज जो बता गया है। लोगों, तुम्हारा आइडियल अमेरिका का, लंदन का अंग्रेज नहीं है, मदीने वाला मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा है हमारे आइडियल। आज के बाद छोड़ दो, ये पैसे भी बचेंगे। 50 रुपए का बरस ला रहा हो, फिर पेस्ट अलग से ला रहा हो। बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, आप मिसवाक करो, खुदा की कसम 100 शहीदों का सवाब मिलेगा जब जब मिसवाक करोगे। अगर नबी की कोई सुन्नत को जिंदा करे, नबी फरमाते हैं मेरी सुन्नत को कोई जिंदा करे उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाए। 70 बीमारियां दूर हो रही हैं, 100 शहीदों का सवाब। लो एक बीमारी मैं बता दूं जो आजकल ज्यादा पाई जा रही है, बाल झड़ने की बीमारी ज्यादा पाई जा रही है। पाई जा रही है नहीं, मिसवाक करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह झड़ेंगे नहीं, और झड़ गए होंगे तो वापस आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, झड़ेंगे। ये मैंने बहुत बड़ी बात बता दी भाइयों आपको। बाल झड़ने की जो बीमारी है, मिसवाक करना शुरू कर दो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खूबसूरती का राज मैंने आपको बता दिया। मिट्टी से हैं आप। मिट्टी को अपने से जितना करीब रखोगे इतना फायदे में रहोगे, मिट्टी से जितना दूर होगे इतना नुकसान में रहोगे। ये कह रहे हैं हजरत आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये भी सुन लीजिए नौजवानों, सुनो। आजकल जो झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, रफड़े ज्यादा हो रहे हैं, गुस्से ज्यादा हो रहे हैं, वजह यह है कि तुमने मिट्टी को अपने से दूर कर दिया। हाँ, बड़ी काम की कांटे की बात। अहले मिंबर भी खास सुनो, अहले मिंबर भी सुनो। पूरी दुनिया के अंदर आज भी, हमारे इस खित्ते को छोड़ दो, ये तो 4 जिलों को छोड़ दो, आज भी लोग जमीन पे सोते हैं। आप महाराष्ट्र चले जाओ, ऐसे ही चटाई बिछा के सोते नहीं सोते हैं, या बिस्तर बिछा के, जो भी। गुजरात चले जाओ आप, हैदराबाद चले जाओ आप, ज्यादातर आप देख लेना कमरे में ऐसे बिछा लेंगे और बिछा के सो जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं। और फिर अहले अरब तो ऐसे ही सोते हैं, और सहाबा तो सोते ही थे मिट्टी पर। फायदा था तुम्हारा, तुम मिट्टी से दूर क्या हुए? परेशानियां आ गई, परेशानियां आ गई। मिट्टी से जितना करीब रहोगे उतना ही गुस्सा कम आएगा।
और जितना गुस्सा कम आएगा उतना ही झगड़ा कम होगा। हुक्म है, देखो ये उलमा बैठे, इनसे पूछो क्या हुक्म है? अगर गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाए। भाई क्यों बैठ जाए? बैठने से गुस्सा कम क्यों होगा? इसलिए कि खड़े होने से करीब बैठ के मिट्टी से हो जाओगे। खड़ा आदमी इतना करीब नहीं है मिट्टी से जितना बैठा हुआ है। बड़े बात है कि नहीं है? और हुक्म है कि अगर बैठे हो तो लेट जाओ। क्या हुक्म है? बैठे हो तो जोर से बोलो। गुस्सा आए बैठे हो तो। ये हिकमत कभी सोची आपने? या अल्लाह, ये लेटने की हिकमत क्यों है? लेटने से गुस्से का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, आग लग जाए तो दो चीजों से बुझाई जाती है। गुस्सा भी आग है। गुस्सा भी एक क्या है? आग है। गुस्सा भी, जब इंसान को गुस्सा आता चेहरा लाल होता कि नहीं होता? तमतमाता कि नहीं? आंखें लाल होती है कि नहीं? ये आग है इसके अंदर की। ये कैसे बुझेगी? तो आग दो तरह से बुझती है, तो मिट्टी से या पानी से। कैसे? आप रेलवे स्टेशन पे जाना, बस अड्डे पे जाना, लाल कलर की बाल्टी होगी, रेता भरा हुआ होगा, क्या नहीं है? हमने कहा ये किस लिए का? आग लग जाए तो बुझाने के लिए। तो अगर गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। क्यों? इसलिए कि मिट्टी से ज्यादा करीब हो जाओगे। अच्छा, रहोली के लोगों, आज तक तुमने नहीं सुना होगा कि लेटे लेटे लठ चल गया। अफजल भाई इसको बंद करो मोबाइल को। सुना आपने लेटे लेटे लठ चल गया है? लेटे लेटे लठ चल ही नहीं सकता। चला के देख लीजिए, चलेगा ही नहीं। और लठ तो बैठे बैठे भी नहीं चलेगा, खड़े होकर चलेगा। हाँ, बात है कि नहीं? तो भाई इतना फर्क है कि जब लेटा रहेगा तो आवाज हल्की रहेगी, बैठ जाएगा तो और तेज हो जाएगी, खड़ा हो गया तो और तेज हो जाएगी। बात है कि नहीं? तो ये कब होता है? ये जब गुस्सा बढ़ता है। तो इसलिए मिट्टी से करीब रहो। और हुक्म है कि अगर लेट के भी गुस्सा ठंडा ना हो तो मुंह धुल लो। क्या कर लो? मुंह पे छपका मुंह धुल लो। और मुंह धुलने के बजाय वजू ही कर लो। सुभान अल्लाह। तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हम कह रहे हैं कि भाई कुर्सी होना चाहिए, बेल बॉटम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे भाई, फकीरों के कभी झगड़े नहीं देखे, इसलिए कि जमीन पे सोते थे। झगड़े बादशाहों के। अमेरिका ने हमला कर दिया इराक पे, है ना? आर्मीनिया ने हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया। कुर्सियों पे बैठे हैं, झगड़े ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सही बता रहा हूँ। हाँ, जमीन पे बैठो। चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे झगड़ा ना करे तो उसे ऊंचे ऊंचे बिस्तर कम दो। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, अपने घर में एक आध कमरा ऐसा करो, मैट बिछा दो। और मैट बिछाने के बाद में उस पर नमाज भी पढ़ लिया करो और उस पर बैठ भी जाया करो और उसी पे खाना खा लिया करो। दस्तरखान बिछा के क्या कर लिया करो? खाना खा लिया करो। हर घर में एक कमरे में मैट बिछा के रखो, मैट, ताकि उसमें बैठा भी करो, लेटा भी करो, सोया भी करो, खाना। और जब बीवी को गुस्सा आए तो क्या करो? यहाँ मैट वाले में बैठो, उसे भी बिठाओ, इंशाल्लाह मामला सुलझ जाएगा। इंशाल्लाह, सही बता रहा हूँ मैं, सुलझ जाएगा। कहीं पंचायत में जाओ ना तो कोशिश किया करो कुर्सियों पे ना बैठो, नीचे बैठो। झगड़े वाला का अगर झगड़ा हो रहा हो ना और तुम उसके मुंसिफ बनकर जाओ, मुंसिफ इंसाफ करेंगे, झगड़ा मिटाएंगे, तो अगर वो खड़े तो को भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये हिकमत है। और बैठे तो कहना कुर्सियों में भाई इधर आओ, नीचे बिठाने की कोशिश कर लो और फिर समझाना, इंशाल्लाह समझ जाएंगे, मिट्टी से करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। मगर हम तो भाई अंग्रेज के भी दादा हो रहे हैं ना। अंग्रेज जो छोड़ गए हैं वो चीज हमें करना है, समझ रहे हैं। ये कौम बड़ी अच्छी कौम थी जिसने नबी का कलमा पढ़ा था। तुम्हारा लिबास इतना प्यारा था, पूरी दुनिया में तुम जैसा लिबास किसी का नहीं था। तुम्हारा तरीका इतना प्यारा था, पूरी दुनिया में तुम जैसा तरीका किसी का नहीं था। पूरी दुनिया मरने के बाद कहीं पर रख दिया जाता, सुखा दिया जाता, मरने के बाद कहीं पर कुछ कर दिया जाता, कहीं पर कुछ कर दिया जाता है। लेकिन तेरा मजहब इस्लाम में मरने के बाद भी तुझे गुस्ल देकर, सुरमा लगा के, अतर लगा के, कफन पहना के, बड़ी इज्जत के साथ तुझे कब्र के हवाले किया जाता है।
ये इस्लाम कितना प्यारा मजहब है तेरे लिए, है कि नहीं है प्यारा? अच्छा एक बात और बताऊं मैं, सुनना, तकरीर बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो इस्लामी चीजें थी उनमें मजा भी था, सुकून भी था। जो मजा इस्लामी लिबास में वो पैंट में नहीं है, मेरी गारंटी है। इस पैंट ने पेट खराब कर दिए, इस पैंट ने लोगों की सेहत खराब कर दी, इस पैंट ने उठना बैठना दुश्वार और दोबर कर दिया, इस पैंट ने अच्छे खासे पाक को नापाक कर दिया, मगर पहनेगा पैंट। और अब तो पैंट इतनी खतरनाक चल रही है, इतनी खतरनाक चल रही है कि वो अगर जरा सा लच जाए तो वो हिस्सा उसके जिस्म का नजर आता है जिसका दिखाना हराम है। अगर मस्जिद में जाए, अगर लच गया, वो हिस्सा नजर आ गया तो कान खोल कर सुन ले, नमाज नहीं होगी। बहुत अच्छा, जो पैंटें चल रही है ना, यही मसला, शॉर्ट शर्ट है और वो हो गया, समझ रहे हैं? हमारे उस्ताद ने चंद दिन पहले इस पर बड़ी अच्छी वजाहत की, बड़ी अच्छी वजाहत की। ऐसी पैंट न पहनो कि जो दिखने में हराम हो। बहरहाल बात बहुत लंबी जा रही है, तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। जो मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह वाले ने उस खातून से कहा, बता तेरे लिए कोई दुआ कर दूं? क्या कर दूं तेरे लिए? कोई दुआ कर दूं? तो खातून तो बड़ी खुश हो गई, अल्लाह वाला ये दुआ कर देगा तो काम ही हो गया, मजा ही आ जाएगा। लेकिन जलसे में आने वालों, हर चीज सबके लिए फायदेमंद नहीं होती। अगर किसी पे गाड़ी है तो ये मत कह मुझ पे क्यों नहीं है, क्या पता तेरे पास गाड़ी होती तुझे नुकसान देती। अब तुम कहोगे मुझे क्या नुकसान देती है, तो अल्लाह जानता है क्या नुकसान देती, मगर देती इसलिए अल्लाह ने तुझे ना दी। किसी बे औलाद है तो वो ये ना कहे मुझे औलाद क्यों ना दी, क्या पता औलाद नुकसान देती। किसी को अल्लाह ने गरीब कहा तो क्या पता दौलत नुकसान देती। हाँ, किसी ने, अल्लाह ने किसी की एक टांग खराब कर दी, माजूर बनाया, तो ये शिकवे ना करे मुझे माजूर क्यों बनाया, क्या पता तेरा पैर ये तुझे नुकसान देता, तुझे गुनाहों की तरफ लेके जाया करता, तेरी दौलत तुझे बुराइयों के दलदल में घसीट ले जाती, तुझे गाड़ी मिलती, एक्सीडेंट करती, तू मर जाता, तकलीफ होती। हर चीज सबको शूट नहीं करती है। भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अल्लाह वाले ने क्या बता तेरे लिए दुआ कर दे। कहने लगी हुजूर ऐसी दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे खूबसूरत कर दे। ना वो तो मैं बता ही रहा हूँ, घुमा फिरा के यही चीज है बस, खूबसूरती। ए भाई बात सुन, तवज्जो करना मेरे जुमले पर। खूबसूरती बस, ब्यूटी पार्लर वाले भूखे मरे अगर ये ब्यूटी पार्लर हमारी बहनें जाना छोड़ दें तो, सही बता रहा हूँ। हाँ, और फिर हमारे भाइयों ने भी जाना शुरू कर दिया, ये भी जा रहे हैं। तो चेहरों के रेट रखे हुए हैं 10,000 का 50,000 तक का चेहरा बनना। हाँ, 50,000 तक का ब्यूटी पार्लर में चेहरा बनना, और वो बन नहीं रहा बल्कि बिगड़ रहा। चेहरा तो अल्लाह ने बनाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। चेहरा तो अल्लाह ने बनाया खूबसूरत, ये ब्यूटी पार्लर वाला बनाएगा तेरा चेहरा? ये बनाएगा तेरा चेहरा? तेरे रब ने बनाया, खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया। ब्यूटी पार्लर में जाके बनता नहीं बल्कि बना हुआ बिगड़ जाता है, बना हुआ बिगड़ जाता है। और मेरे भाइयों कहने लगी हजरत दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे खूबसूरत कर दे। अल्लाह वाला तो जानता पर्दे उठे हुए होते हैं। अल्लाह वाला ने फरमाया बेटी खूबसूरती की दुआ ना कर, ये हुस्न तेरे लिए बवाल बन जाएगा। हुस्न तेरे लिए बवाल बन जाएगा। मगर मियाँ ये कहाँ मानने वाली कौम है। कहने लगी हजरात नहीं नहीं मुझे तो खूबसूरती चाहिए, बस्ती में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं, सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। मना किया ना मानी, हजरत ने दुआ कर दिया, अल्लाह ने हुस्न दे दिया। और जब अल्लाह ने हुस्न दिया, खूबसूरती दी, तो जाहिर सी बात है उस बस्ती में उस जैसा कोई था ही नहीं। अल्लाह वालों की तो शान निराली है ना, दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है। अल्लाह वाले दुआ कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, अल्लाह वाले दुआ कर दे तो पहाड़ हिलने लगे, अल्लाह वाले इशारा कर दे जमीन से पानी निकलने लगे।
अल्लाह वाला इशारा कर दे तो अना सागर कासे में आ जाए। तो आया कि नहीं आया? अल्लाह वाला इशारा कर दे ऊंट बैठे तो उठ ना पाए। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह वाला इशारा कर दे तो जोगी जयपाल को आसमान से जमीन पे गिरा दे। अल्लाह वालों में बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि इन्हें ना रंज है ना कोई खौफ है। अल्लाह के वली को ना कोई रंज ना कोई खौफ, और इनसे कभी टकराने की कोशिश भी ना की। हुस्न मांगा, दुआ की, इसे अल्लाह ने हुस्न वाली कर दिया। पूरी बस्ती में इसके हुस्न जमाल के चर्चे, पूरी बस्ती में इसकी खूबसूरती के चर्चे, बड़ी खूबसूरत। ये भनक शहजादे को लगता है जो बादशाह का बेटा था। बादशाहों का दौर, और बादशाहों की तो आदत हुआ करती थी कि भाई जो खूबसूरत होगी उसको मलिका बनाएंगे। रोकेगा कौन उन्हें? है कि नहीं, हम मलिका बनाएंगे। बस शहजादा उसकी तलाश में आ गया, तलाश में आ गया। शहजादे ने आके देखा वाकई खूबसूरत है। क्या है? वाकई वाकई खूबसूरत है, वाकई खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। बस शहजादे ने कहा हम तुमसे शादी करेंगे। कहा शहजादे मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है, बच्चा भी है। कहा खामोश, पूरे खानदान को कठिया कोलू में पिरवा दिया जाएगा। बैठ मेरे घोड़े। बादशाह अब क्या करेंगे आप? बादशाह है भाई। जबरदस्ती शहजादे ने बिठाया, लेके चल दिया कि शादी करूंगा। खबर लगी बेटे को कि मां को ले गया शहजादा शादी करने। बड़ा परेशान, क्यों ले गया? मेरी माँ में ऐसी क्या खूबी थी? कहा तेरी माँ इतनी खूबसूरत हो गई थी अल्लाह वाले की दुआ से कि पूरी बस्ती में इतना कोई खूबसूरत ना था। दौड़ा दौड़ा ये उसी अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचा और हाजिर होकर कहने लगा हुजूर मैं तबाह हो गया, शहजादा मेरी वालिदा को ले गया, वो शादी करना चाहता है, मैं उसका बेटा हूँ। हुजूर मेरी माँ को शहजादे से छुड़ाएं, उससे बचाएं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वाले ने कहा बता, एक दुआ तेरी भी कबूल हो जाएगी, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं? चल एक तुझे भी देता हूं, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं, एक तेरी भी कबूल हो जाएगी। तवज्जो है? तो जिसके पेट में दर्द होता है वो कुछ नहीं देखता, कहता मुझे वही इंजेक्शन दो जो मेरा दर्द सही हो जाए, है ना? इसे सारी दुआएं भूल गया था। कहने लगा हजरात बस दुआ ये कर दो कि मेरी माँ खूबसूरत से बदसूरत हो जाए, बस मेरे लिए तो ये दुआ कर दो। इसलिए कि वो खूबसूरती के चक्कर में ले गया, और जब बदसूरत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है खुद छोड़ जाएगा। उससे मैं जंग तो कर नहीं सकता, मैं लड़ तो सकता नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं? अल्लाह वाले ने फरमाया एक तेरी दुआ भी कबूल हो जाएगी, ला तेरे लिए भी दुआ करता हूं, इसके लिए भी दुआ की। माँ खूबसूरत से बदसूरत हो गई, पहले से भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा। ये बड़ी आन बान शान से अपने घोड़े पे लेके जा रहा है, रथ में बिठाकर। किसी ने कहा शहजादे से, शहजादे कहाँ से आ रहे हो? कहा अपनी दुल्हन लेके आ रहा हूँ। कहा दुल्हन कहाँ है? कहा देखो ना मेरी रथ में बैठी है, इतनी खूबसूरत इस बस्ती में कोई नहीं है, मेरी मिल्कियत में कोई नहीं, मेरी हुकूमत में कोई नहीं, मेरी बादशाहत में कोई नहीं। कहा शहजादे मुड़ के भी देखा, देख तो इससे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। मुड़ के भी देखा तो ना, इससे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं है। शहजादा कहने लगा क्या बात कर रहे हो? अपनी आंख से देख करके लाया हूं। कहा तूने अपनी आंख से तो देखा है, मगर एक बार हमारी आंख से तो देख। शहजादे ने जब मुड़ के देखा तो जो सबसे खूबसूरत थी वो सबसे बदसूरत नजर आ रही है। ये अल्लाह वालों की शान। शहजादा अपने किए पे पछता रहा था और जमाना उस पे हंस रहा था। शहजादा खामोश था, करे तो क्या करे। शहजादे ने नौकर को हुक्म दिया, कहने लगा जल्दी से बग्गी वापस करी, सब वहीं छोड़ के आया जहां से मैं लाया था। नौकर बोला, खादिम बोला हुजूर आप छोड़ आए ना। कहा कहां बवाल मेरे सर पड़ गई, छोड़ के ना आया इसको। समझ रहे आप? ला बड़ी खुशी खुशी में रहा था, लेकिन जब देखा ना तो देखने के बाद सोचने लगा यार किस बला को ले आया। खादिम गुलाम वापस लेके गया, वहीं छोड़ा तो बदसूरत है।
अब जो शौहर था उसने देखा तो उसकी बीवी की सूरत तो उससे भी ज्यादा बिगड़ गई थी जैसी उसकी असली हालत थी। उसे देखा नहीं जा रहा था, सूरत इतनी बिगड़ गई थी। ए लोगों जरा गौर करो, शौहर बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। सोचने लगा या अल्लाह क्या करूं, मेरी बीवी की सूरत तो बड़ी बुरी हो गई, इसका हाल तो बड़ा बुरा हो गया। किसी ने कहा तुझे पता है कैसे हो गया? बेटा सामने आ गया, वो बाप तुझे पता है कैसे हो गया? बाप ने कहा पता कैसे हो गया? बेटे ने कहा इसने दुआ कराई खूबसूरत हो गई, मैंने दुआ कराई बदसूरत। बाप बोला ला उसी का एड्रेस मुझे दे। हाय हाय, उसी का एड्रेस। हाय हाय, जिस डॉक्टर से फायदा हो रहा उसी के पास ना जाए। उसी के पास बाप गया, जाकर के कदमों पे गिर गया, कहने लगा सरकार मेरे लिए भी दुआ कर दे, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरा गुलशन अरमानों का उजड़ गया। अल्लाह वाला बोला बताओ तेरे लिए क्या दुआ करना है? जा, तुझे भी इजाजत है, एक दुआ तेरे लिए भी कर दूंगा। चल तुझे भी इजाजत है, एक तेरे लिए भी कर दूंगा। कहने लगा हुजूर कुछ नहीं चाहिए, दुआ कर दे मेरी बीवी जैसी थी वैसी हो जाए, जैसी थी वैसे ही हो जाए। अल्लाह वाले ने दुआ कर दिया, जैसी थी वैसी ही हो गई। अल्लाह वाले ने कहा मैंने मना किया था ना, हुस्न ना मांग। तेरे तीनों की दुआ भी हो गई और रहे वहीं के वहीं जहां थी। तेरे दुआ भी तीनों की कबूल हो गई और रहे भी वहीं के वहीं जहां थे। तो मेरे भाई अल्लाह अगर कोई चीज अता ना करे, अल्लाह अगर कोई चीज ना दे तो शिकवे ना करना। हो सकता है कि वो दे के भी वहीं के वहीं रहो जहां थे, हो सकता है। इसलिए अल्लाह ने जो दिया उस पर शाकिर रहो, उसमें खुश रहो। 13 मिनट की तकरीर और करेंगे, उसके बाद तकरीर खत्म करेंगे। नींद तो नहीं आ रही है? बोलो नहीं आ रही है ना? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था कब्रिस्तान से अगर कोई बच्चा या कोई दीन सीखने वाला गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा लेता है। मैं अर्ज कर रहा था तो दीन सीखना शुरू कर दें आप। क्या कर दें? दीन सीखना शुरू कर दें आप। और दीन सीखना कैसे शुरू होगा? आप मौलाना से, मौलाना फैजान साहब से, किसी और मौलाना अतीक साहब से, है ना, मौलाना फुरकान साहब से इनके नंबर रख लें। और नंबर रखने के बाद में अगर आपको इनसे मिलने का टाइम ना हो पहले तो मुलाकात करें, और मुलाकात का अगर टाइम ना हो तो फोन पर ही पूछें हजरात वुजू में कितने फराइज हैं, हजरात वुजू किन बातों से टूट जाता है, हजरात कपड़ा सुन्नत के मुताबिक कैसे पहने। ये सारी दीन की मालूमात रोजाना एक एक मसला भी अगर करते रहे तो दीन सीखने वालों में तेरा शुमार हो जाएगा, तेरी इतनी इज्जत हो जाएगी, तेरे हाल ये हो जाएंगे, अल्लाह तुझे इतना बरकत वाला कर देगा। अगर तू भी कब्रिस्तान से गुजर गया तो तेरे कदम की बरकत से अल्लाह कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठा देगा। समझ में आ रही है ना? दीन सीखने वालों कोई मुश्किल नहीं है। रोजाना सोचो हमें सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना, और खुराफातों की बातें में सीखो। मौलवी से मसला भी पूछता तो खुराफात का, सही बता रहा हूं मैं। ऐसा मसला पूछेगा, ऐसा मसला पूछेगा जिससे कोई भी मतलब नहीं। हजरत सबसे पहले अजान कहाँ हुई थी? अरे तुझे क्या मतलब कहाँ हुई थी? नहीं, बात समझो ना, तुझे क्या मतलब है? हजरत ये बताइए सबसे पहले अजान किसने पढ़ी थी? कब्र में तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा सबसे पहले किसने पढ़ी थी, ये पूछा जाएगा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हक बात है। अब मौलवी बेचारा ये कुछ सबको याद थोड़ी रखी है कि किसने पढ़ी सबसे पहले अजान। सबसे पहले ये बताओ हजरत गेहूं किसने खाए थे? सबसे पहले चावल किसने बोए थे? अरे अजीब मसला है यार, ये खुराफातों की बात है। वो बात पूछो जो तुम्हारी जरूरियात की है। अच्छा अगर मौलाना बता दे तब तो ठीक है, खामोश हो जाता है कि हाँ मौलाना काबिल है, और ना बताए तो सोचता है ये काबिल ही नहीं है। तेरी खुराफात की कोई बात ना बता सका तो कोई जरूरी है वो काबिल नहीं है? बड़े बड़े अल्लामा के बात जहन में नहीं होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ
तो मेरे भाई बातें वो पूछो कि जो तुम्हारी जरूरत की हैं। इन उलमा का नंबर ले लो और इनका फोन पे नंबर भी ले लो, पूछो भी, महीने में 200-400 रुपए 500-1000 रुपए फोन पे भी कर दिया करो, खिदमत भी करो ना इनकी यार। मेरी बात गलत थोड़ी है, बहुत अच्छा। इनसे मसला भी पूछो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे भाई, इनकी जब तुम खिदमत करोगे तो ये तुम्हारी खिदमत करेंगे, बात है कि नहीं है। तुम्हारा फोन आएगा तो तुम्हें टाइम भी देंगे, अच्छे से बताएंगे। किसी भी मौलाना का नंबर ले लो और उस मौलाना का नंबर लेने के बाद में उससे मसला पूछते रहो। कभी भी मूड हुआ, कभी भी मूड अच्छा हुआ, 200-400-500 रुपए कर दिया। कितनी अच्छी बात, दुआ कराने की जरूरत नहीं, दुआ हो जाएगी, खुद ही हो जाएगी। इधर फोन पे होगा, हाँ, उधर तेरे लिए दुआ हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। और आज सब पैसा कमा रहे हैं, 500 रुपए रोज तो वो भी कमा रहा है जो खुरपा लेके जा रहा है। हाँ, कोई मसला नहीं है। उलमा को नवाजा करो मेरे भाई, मस्जिद में जाया करो नमाज जुमा पढ़ने के लिए, तो जुमे की नमाज पढ़ के आए और आखिर में इमाम साहब से 100 रुपए का मुसाफा करो हर जुमा में। गरीब हो जाएंगे आप? अरे बताइए, कोई गरीब हो जाएंगे? नहीं हो सकते गरीब आप 100 रुपए में। और लेकिन तू तो गरीब नहीं होगा, मगर तेरा इमाम जरूर अमीर हो जाएगा। हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? तनख्वाह होने दो नौजवानों, तुम खास कर करो यार। अच्छा, बूढ़ा आदमी कंजूस ज्यादा हो जाता है, जितनी उम्र उसकी जाती है ना उधर मौत की तरफ, उतना कंजूस ज्यादा होता है। सही बता रहा हूँ मैं, कंजूसी अल्लाह को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है अल्लाह को। हाँ, नौजवानों आगे बढ़ा करो, अपने इमामों को 100-50 रुपया दे दिया करो मुसाफे में, जुमा के, ईद के दिन। इमाम को अपने घर पे बुलाया ना कभी आपने फातह के लिए, पहले तो फातह वहीं हुजरे में कराया करो, ले जाया करो, वहीं फातह करा के शिरीनी और वहीं नजराना दे के आ जाओ, घर भी मत बुलाओ इमाम को, क्योंकि घर बुलाने में भी झगड़े हैं, उसके घर क्यों चले गए, मेरे घर क्यों नहीं आए, ये भी झगड़े हैं, समझ रहे हैं आप। और इमाम घर घर घूमेगा तो बेचारा कहां तक घूमेगा? इमाम एक है, घर अनेक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, मदरसा तुम्हारा माशाअल्लाह तुम्हारे गांव में बन रहा है। मदरसे में ये नहीं कि इतना ही बड़ा पड़ेगा, अगर आपको ईशा के बाद टाइम है तो ईशा के बाद भी चले जाया करो, नमाज वगैरह कुरान वगैरह याद करो। बहुत अच्छा, मगर बना लो इस काबिल मदरसा। मैंने सुना भी छत नहीं पड़ी है, सही सुना कि गलत सुना है? बताइए, मदरसे में और छत नहीं पड़ी है? तुम्हारे घरों की छत आरसीसी का लिंटर पड़ा हुआ है, तुम्हारी छतें इतनी अच्छी हैं, रसूल का घर बिना छत का, अफसोस की बात है। तुम लोग अगर आ जाओ ना अपनी पे तो एक हफ्ता ना लगेगा मदरसे में छत डाल दोगे। यहाँ शादियों में 1-1 लाख का डीजे बज रहा है, और 1-1 लाख का शादी में डीजा बज रहा है, मुहर्रम में भी डीजा बज रहा है। मेरे भाई, इमाम हुसैन खुश नहीं होंगे, गिरबान पकड़ लेंगे कयामत के दिन कि ये बता कि डीजा जो तूने बजाया था मुहर्रम में किस लिए बजाया था? मैंने यजीद से जो दुश्मनी की थी, यजीद से मुखालफत, ये बजाने के ऊपर, नाच गाने के ऊपर तो दुश्मनी। मेरे भाई बताइए तो, इमाम हुसैन का क्या झगड़ा था बताओ यजीद से? सिर्फ मामला ये था कि वो बजाता था, हाँ, नाचता था, शराबे पीता था, बंदरों के नाच देखता था। इमाम हुसैन ने यही तो कहा, ये शरीयत के खिलाफ है, मैं तुझे कबूल नहीं करूंगा। अगर आज आप इमाम हुसैन के नाम पे डीजा बजाते हो, सुनते हो, खुश हो जाएंगे? नहीं, कुछ भी इमाम हुसैन के नाम पे करोगे तुम, कुछ भी करोगे। ऐसे तो कोई शराब पी लेके कह लेगा मैं इमाम हुसैन के नाम पे पी रहा हूं, तो जायज हो जाएगी यार? नहीं कह सकता, अकल को शराबी भी तो कह सकता है, क्यों नहीं कहेगा वो? जब तू यार डीजा इमाम हुसैन के नाम पे बजा रहा तो वो क्या मैं शराबी इमाम हुसैन के नाम पे पी रहा हूँ? ओ भाई, मोहब्बत तुम्हारे चाहने से नहीं होती है, महबूब जिस चीज को पसंद करे उसे करने से मोहब्बत होती है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं।
जो तेरे पिया को भाए, जो तेरे महबूब को भाए, महबूब को जो पसंद हो वो करने का नाम मोहब्बत है। तू खुद से कुछ भी कर ले, वो मोहब्बत नहीं है। भाई मैंने कहा भाई मुझे आप जो है मूंग मसूर की दाल बना के खिला। मैंने आपसे क्या कहा, मुझे मूंग मसूर की दाल चाहिए, ठीक है। मैंने कहा आपसे, कहा भाई वही चाहिए मुझे। आपने क्या करा, 500 रुपए किलो का बकरे का कोरमा बनाया और मुर्गा बनाया, ठीक है। और आपने दस्तरखान सजा दिया। मैं अपनी दाल को ढूंढूंगा किधर है कि नहीं है। और जब दाल नहीं होगी तो मैं तेरे मुर्गे से खुश नहीं हूँगा। मैंने जो कहा था तूने वो क्यों नहीं किया? क्या इशारा है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। मैंने जो कहा था तूने वो क्यों नहीं किया? तो तुम कहोगे हजरत मैं तो मुर्गा लाया हूं। मैं कहूंगा तेरा मुर्गा किस काम का, मुझे तो पसंद दाल थी ना, है? तो तुम कहोगे हमने मोहब्बत में किया। तेरी मोहब्बत तेरी है ना, मुझ मेरी का है। मोहब्बत इसका नाम थोड़ी है तू जो चाहे वो करे। मोहब्बत इसका नाम है महबूब जो चाहे वो करे। इसका नाम मोहब्बत, इसका नाम मोहब्बत है। बस सुनिए आप, मोहब्बत मैं आपको बताऊं, मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत हजरत उमर ने हजर अस्वद को चूमा, जो काबे में पत्थर लगाया, और चूम के पता क्या कहा? कहा हजर अस्वद ये ना सोचना मैंने इसलिए चूमा कि तू जन्नती पत्थर है ना, इसलिए भी नहीं चूमा के तू गुनाहों को चूस लेता है ना, मैंने तो बस इसलिए चूमा कि मेरे महबूब ने तुझे चूमा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो अदाए यार पे फिदा हूँ, हाय हाय हाय, मैं तो अदाए यार पे फिदा हूँ, मैं तो अदाए यार पे फिदा हूँ। बस इसलिए चूमा मैंने, मेरा कोई और मकसद ही नहीं था चूमने का। हाय हाय हाय। और मजा आ जाएगा, मजा आएगा, सुने मजा आएगा, सुने। कभी आपने हज किया होगा, नहीं किया हो, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको हाजी बनाए। जब हज करते हैं ना तो एक रुकन है हज के अरकान में से सफा मरवा दौड़ना है। तो सफा मरवा दौड़ने का तरीका मालूम है क्या है? जब पहाड़ी से हम नीचे को आए, जो हमवार जमीन है उस पे तेज चले। हाँ क्यों भाई? कहा यही है तरीका। मैंने कहा या अल्लाह किस लिए यहां मैं तेज क्यों चलूं? कहा इसलिए तेज चल, मेरी किसी प्यारी बंदी की अदा यही है, वो तेज चली थी। हजरत हाजरा जब इस्माइल को छोड़ी थी तो जब वो ओट में हो जाते थे पहाड़ी की तो तेज चलती थी जल्दी से, ताकि ऊपर चल के मेरा बेटा दिखने लगे, है ना। और जब बेटा नजर आता था तो सुकून मिलता था, और जब नीचे आती थी फिर तेज चलती थी ताकि बेटा दिखने लगे। अल्लाह को अपनी प्यारी बंदी की अदा इतनी पसंद आई, कयामत तक के लिए हाजियों को बता दिया, हज करोगे सफा मरवा दौड़ोगे, जहां जहां हाजरा तेज दौड़ी है वहां वहां तेज दौड़ोगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। अब तुम ये कहो कि हम तो हल्का हल्का दौड़ेंगे, आराम आराम से दौड़ने में ज्यादा वो है, तो भाई पसंद अल्लाह को वो है, पसंद अल्लाह को वो है इसलिए कि किसी उसकी प्यारी बंदी की अदा है। प्यारी बंदी की क्या है? जोर से बोलो, अदा है, अदा। ओ लोगो, तुम महबूब को जो पसंद है उस पसंद को पूरा करने का नाम इश्क है, अपनी मर्जी से कुछ कर लेने का नाम मोहब्बत नहीं है। कान खोल कर सुन, इसका नाम मोहब्बत नहीं है, नहीं है। ए अम्मी वाली चुप। देखो मैंने जो टाइम दिया था वो टाइम हो गया, बोलिए खत्म करूं कि आगे बढ़ूं? पूरा टाइम हो गया। हाँ आऊंगा इंशाल्लाह वहां, टेंशन मतलब ही निकला कहूं कब्रिस्तान से भाई। हाँ मेरी तकरीर चल रही है, मेरी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं स्टेज पर बैठकर सोचता हूं कि मैंने क्या बोलना है। हाँ
अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन, बड़ा कामयाब प्रोग्राम। दूल्हे मियाँ की तरह बताइए। बैठे पास में बैठे। माशा अल्लाह सलामत रखे। मौला फुरकान साहब, अल्लाह इनकी शादी में बरकतें अता फरमाए। अच्छा ये मत समझ लियो कि मौलवियों का ही काम है शादी में जलसे कराना, तुम्हारा भी काम है, जन्नत तुम्हें भी चाहिए। हाँ। अच्छा अगर ये अपनी शादी में आज डांस पार्टी करा लेते तो पूरा गांव भाई साहब पूरी रात नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? अरे मौलाना ने क्या कर लिया। सही बता रहा हूँ, अरे मौलाना ने क्या कर लिया। तो भाई ये मौलाना भी तो तेरी तरह मुसलमान ही है। इन पे कोई काम ज्यादा हो तो मुझे बता जाता, तू मुसलमान वैसे मैं मुसलमान, जैसे तुझे जन्नत चाहिए वैसे इन्हें जन्नत चाहिए। तूने डांस पार्टी कर ली तो कोई बात नहीं, इन्होंने कर ली तो बड़ा मसला है, बड़ा मामला। हाँ तवज्जो फरमाएं। मैं क्या कह रहा था अभी, बताइए भी क्या कर रहा था, भूल गए क्या चल रहा था अभी? अरे इससे पहले, अरे भूल गए, हज की बात चल रही थी ना, अदाओं की बात चल रही थी, महबूब की अदाओं की बात चल रही थी। हाँ महबूब की। मेरे भाइयों अपनी शादी का डीजा छोड़ दो, और डीजा छोड़ने के बाद में, अच्छा अगर पूरे गांव के लोग डीजा छोड़ दे तो मदरसा तो 3 मंजिल बन जाएगा। जब एक डीजा 1-1 लाख का है तो फिर 1-2 डीजा ही बनवा देगा लिंटर, बताइए। हाँ और मेरे भाई अगर तुम डीजा छोड़ दो ना, डीजा, तो तुम्हारे गांव की जो गरीब बेटियां हैं ना, तेरे डीजे के पैसे से उनकी निकाह भी फ्री में हो जाए, फ्री में हो जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं, फ्री में हो जाएंगे। हाँ बरेली शरीफ से तो ये पैगाम दिया था कि जो उर्से आला हजरत में आप चादर लाते हो ना मजार पर डालने के लिए, वो चादर न डालो, उस पैसे से किसी गरीब को चादर दे दो। सुभान अल्लाह यार, हम तो उस बरेली के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। लोगों डीजा हराम है, मदरसे में अच्छे से लिंटर डालो, बेहतरीन पढ़ाने का इंतजाम करो ताकि तुम भी दीन सीख सको, तुम्हारे बच्चे भी सीख सके, ताकि तुम गुजरो तुम्हारा कदम बरकत वाला हो जाए। कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्र से अजाब उठा लिया जाए, मरो तो सीधे जन्नत के हकदार हो के मरो। और एक बात बताऊं, नबी फरमाते हैं किसी को अगर चलता फिरता जन्नती देखना हो तो इल्म दीन हासिल करने वालों को देख लो। चलता फिरता जन्नती, इल्म दीन हासिल करने वालों को देख लो। मगर आज का माहौल मैं आपको क्या बताऊं, मैं बात शुरू से कब्रिस्तान की कर रहा था, और हालात ये हैं कि जब हमारे दिल में ना खौफ खुदा निकलता है ना, जब खौफ खुदा निकलता है तो ये कौम इतनी जरी हो जाती है, इतनी सख्त दिल हो जाती है कि कब्रों पे बैठ के ताश खेलती है। सही बता रहे हैं, क्रिकेट तक हो रहा है कब्रिस्तानों में, क्रिकेट हमारी कौम कब्रिस्तानों में, दुनिया के मामला सारे कब्रिस्तानों में। और मैं तुम्हारे इधर कब्रिस्तानों की तरफ से आया हूं, उधर तो मुझे कोई बाउंड्री नहीं नजर आई, जबकि होना ये चाहिए था कि इस कब्रिस्तान में अगर गवर्नमेंट ने बाउंड्री नहीं कराई है तो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी है, तुम खुद चंदा करके बाउंड्री करा दो, डीजे बंद करो, बाउंड्री कराओ कब्रिस्तान की, ताकि कोई जानवर ना आए, कोई गंदगी ना आए। घूरे गंदगी डालते हो कब्रिस्तान में, मालूम है पता नहीं कितने नेक आदमी उसमें अब तक दफन हुए होंगे। लोगों जहां कब्रिस्तान में गुनाहगार हैं वहां नेक भी तो है, गंदगी लेकर के जा रहे हैं आप। अरे इन कब्रिस्तान में किसी कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी भी बनी होगी यार, क्या कर रहे हो लोगों? आज तुम जिस कब्रिस्तान में गंदगी डाल रहे हो सकता है खुदा न करे कल तुम मरो, जहां तू गंदगी डाल के आया था वहीं तेरी कब्र का नंबर आ जाए, और वो जमीन तुझे दबाए और दबा करके वो कहे जमीन कि तू वही है ना जो यहाँ पर गंदगी डालता था, देख आज इस गंदगी का मामला क्या है। लोगों कब्रें तुमसे आके नहीं कहेंगी, लोगों कब्रिस्तान के मुर्दे तुम्हारे घर आके नहीं बोलेंगे, लोगों कब्रिस्तान की जमीन तुम्हें चीख चीख के नहीं कहेगी। अरे ये मामला बरज़खी दुनिया का है लोगों, अल्लाह ने वो तुम्हारे ऊपर से पोशीदा कर दिया है। अगर कब्र वालों की चीखें काश तुम सुन सकते, कब्रिस्तान वालों के मामलात को तुम देख सकते, तो रब्बे काबा की कसम अगर एक बार कब्रिस्तान से गुजर जाते, उनका हाल देख के पूरी
पूरी जिंदगी सजदे से सर ना उठाते। अगर उनके हालात तुम देख लो, लेकिन नहीं देख सकते, ओझल है तुम्हारी निगाहों से। वो बरज़खी मामला अल्लाह ने ओझल रख दिए हैं तुम्हारी निगाहों से, पोशीदा कर दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ हो नहीं रहा है, वहां भी एक सिस्टम चल रहा है। जो गुनाहगार है उनको मुकम्मल अज़ाब मिल रहा है, जो नेकूकार है उनको मुकम्मल अजर मिल रहा है। मुकम्मल एक सिस्टम चल रहा है। जलसे में आने वालों, सिस्टम को तुम सोचते हो हम भंग कर देंगे, हैंग कर देंगे, तुम्हारी ताकत नहीं है। ये दुनिया के सिस्टम भंग हो सकते हैं, दुनिया के सिस्टम हैंग हो सकते हैं, अल्लाह का सिस्टम ना भंग हो सकता है ना हैंग हो सकता है। अल्लाह वो है, ला ताखुजुहु सीनतुम वला नौम, उसे ना नींद आए, उसे ना ऊंघ आए। लोगों, उसे कोई ना भंग कर सकता है ना हैंग कर सकता है। और भंग उसको किया जाता है, हैंग उसको किया जाता है जिस सिस्टम को किसी ने बनाया हो। ना अल्लाह को किसी ने बनाया, ना अल्लाह के सिस्टम को किसी ने बनाया। सुभान अल्लाह बोलो यार। जितने भी अल्लाह के सिस्टम, अच्छा, जामा मस्जिद के इमाम साहब माशाअल्लाह मदरसे के लिंटर के लिए दे रहे हैं 500 रुपया, 500 रुपये दे रहे हैं। अगर कोई और देना चाहे तो दे सकता है, मेरी तकरीर के दौरान ही आके दे सकता है। मदरसे का मामला, मैं उसको कबूल करूंगा और उसका नाम भी ले दूंगा। अल्लाह बरकत फरमाए। 500 नहीं, 1000 रुपये भी दे सकता है। 11